एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाक तनाव के बीच दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। तो ये बड़ी जानकारी, दिल्ली सरकार शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली की सुरक्षा के मद्देनजर ये विधायक दल की बैठक आज शाम 5 बजे बुलाई गई है। बैठक में दिल्ली सरकार की अपनी तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। तो लगातार नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी हर एक राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, बैठकें ली जा रही है और किस तरीके से नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए, तमाम जो गाइडलाइंस है उनकी पालना अच्छे से करवाई जाए, नागरिकों को हर एक चीज समझाई जाए कि जब खतरे की घंटी बजे, साइन बजाए जाए, उस समय क्या करना है और एयर स्ट्राइक को लेकर जब साइन बजे तो उस समय क्या करना है। तो तमाम गाइडलाइन यहाँ पर आम नागरिकों को दी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ सरकारें अपने लेवल पर तमाम इंतजाम कर रही है। और ऐसे दिल्ली की सुरक्षा को लेकर विधायक दल की बैठक आज शाम 5 बजे बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली सरकार की अपनी तैयारी पर चर्चा की जाएगी, जिसमें दिल्ली के अंदर सुरक्षा के क्या इंतजाम है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं प्राजिता श्री का। प्राजिता, देखिए हर एक राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, बैठकों का सिलसिला भी जारी है, नागरिकों की सुरक्षा को लेकर तमाम मीटिंगें की जा रही है। अब दिल्ली सरकार की ओर से विधायक दल की ये बैठक। बिल्कुल, देखिए आज शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है दिल्ली बीजेपी कार्यालय में। ये अहम बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके से वर्तमान हालत है, टेंशन बना हुआ है उनसे पाकिस्तान के बीच में, इस बीच अहम बैठक बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक 5 बजे होने वाली है। दिल्ली को जिस तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, हालांकि उन चीजों को नाकाम जरूर किया जा रहा है, तो उन चीजों से पहले ही किस तरीके से निपटना है, क्या कुछ चीजें करनी है, तैयारियां कैसी है, इन चीजों को लेकर बैठक में सरकार तैयारियां क्या कुछ चीज कर रही है, सभी चीजों को लेकर ये अहम बैठक बुलाई गई है। हालांकि देखिए विधायक दल की बैठक से पहले एक और अहम बैठक दिल्ली भाजपा कार्यालय में जिस तरीके से रखी गई थी, यानी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा और साथ ही पवन राणा के साथ दुष्यंत गौतम के अलावा कई सांसद भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। साथ ही इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य पदाधिकारी और मोर्चा के पदाधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहा है, जिनके अहम फैसला भी इसमें लिया गया है कि किस तरीके से जो वर्तमान देश में जो स्थिति बनी हुई है, उन चीजों को लेकर भाजपा यूनिट के लिए एक तिरंगा यात्रा भी निकालने वाली है। यानी इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से दिल्ली में एकता और अखंडता बनी रहे और साथ ही संदेश भी बीजेपी के द्वारा दिया जाएगा और साथ ही जिस तरीके से तैयारियों की जायजा भी ली जा रही है, इसके साथ साथ लोगों को संदेश भी दिए जा रहे हैं। प्राच्युता, ये भी जानकारी दीजिएगा, जिस तिरंगा यात्रा का आप जिक्र करें, कब से बीजेपी निकालेगी? और दूसरी चीज, देखिए राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, ऐसे में केंद्र सरकार तो तमाम सुरक्षा के कदम उठाएगी, लेकिन दिल्ली सरकार की अब तक की तैयारियों की बात की जाए तो क्या कुछ अभी तक कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर तरीके से तैयारियों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो तिरंगा यात्रा की जो निर्णय बीजेपी के द्वारा लिया गया है, दिल्ली बीजेपी के द्वारा, तो कल 4 बजे ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। संदेश दिया जाएगा, एकता अखंडता का संदेश दिया जाएगा, जागरूकता का संदेश दिया जाएगा बीजेपी के द्वारा। दूसरी अहम चीज हो जाती है, जिस तरीके से कल सायरन को लेकर के जागरूकता बनाई गई है कि किस तरीके से सायरन बजेगा तो क्या कुछ चीजें करनी है। ये सायरन होगा तो लोगों को जागरूक हो जाना है, जिसको लेकर मॉकड्रिल किया गया था। वही प्रदेश दिल्ली सरकार में मंत्री है, उनके द्वारा कहा भी गया कि किस तरीके से अब करीब 50 से 60 सायरन दिल्ली में लगाए गए हैं और उन सायरनों का भी जिस तरीके से जायजा लिया गया है और साथ ही बताया गया किस तरीके से जो सायरन है वो उनकी इमारतों में लगाई जाएगी। इसके साथ साथ 8 किलोमीटर तक ये सायरन सुनाया जाएगा। तो तमाम चीजों की तैयारियां लगातार की जा रही है। इसके अलावा कल भी जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा बैठक ली गई थी, जिसके बाद उनके द्वारा जानकारी भी दी गई है कि हमारे पास तमाम चीजें पर्याप्त है, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर ली जाए, खाने की बात कर ली जाए, फ्यूल की बात कर लीजिए, तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर दी गई है। इसके अलावा जिस तरीके से आज भी एक अहम बैठक जिस तरीके से रखी गई थी रेखा गुप्ता के द्वारा, यानी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा एक अहम बैठक आज हुई थी, जिसमें भी कई चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए गए थे। सचिवालय में ये बैठक रखा गया था, सभी विभागों के जो प्रमुख थे इस बैठक में मौजूद थे, रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई थी। इसके साथ साथ आपातकालीन जो तैयारियां हैं वही किस तरीके से है, क्या कुछ चीजें करना है अगर इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ अगर दिल्ली पुलिस की हम बात करते हैं, जगह जगह पर चेकपोस्ट लगाए गए हैं, यानी निगरानी रखी जा रही है और सभी तैयारियां सिक्योरिटी को लेकर के, मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर ली जाए,
सभी तैयारियां पुख्ता कर दी गई है। दिल्ली में जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा कल की अगर बात करते हैं तो दिल्ली को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, तो जी। सभी तैयारियां यहाँ पे पुख्ता कर दी गई है। जी अपराजिता, बिल्कुल देखिए, अब ट्रांसपोर्ट को लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि दिल्ली से जितनी भी ट्रेनों का संचालन होता है उनमें से कितनों को रद्द कर दिया गया है या फिर कितनों की टाइमिंग को बदला गया है, और कितनी ट्रेनें हैं जिनको अगले आदेश के लिए बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर बसों की बात की जाए, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, कितनी बसों का संचालन किया जा रहा है दूसरे राज्यों तक, और क्या कुछ अब आगे अगले जो आदेश आएंगे उस तक रहेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार तैयारियों में जुटी हुई है दिल्ली सरकार। हालांकि देखिए फ्लाइटों की अगर देखिए, पहले फ्लाइट की बात करते हैं, जिस तरीके से कई फ्लाइटों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है। हालांकि जिस तरीके से निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो जल्दी एयरपोर्ट पर पहुंचे, इस तरह की चीजें जरूर कही गई है। इसके साथ साथ देखिए अगर ट्रेन की हम बात करते हैं तो कई ट्रेनें हैं, कुल मिला के करीब 60 ट्रेनें हैं जिसकी टाइमिंग बदली गई है। चाहे अमृतसर से छपरा जाने की बात करते हैं, यानी मुख्य तौर से दिल्ली की नहीं मगर पूरे देश भर की जिस तरीके से बात की जाए तो कई ट्रेनों की जो टाइमिंग है उसमें बदलाव देखने को मिले हैं। इसके अलावा कई स्पेशल ट्रेन भी प्लान किए गए हैं। तो मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो अमृतसर से छपरा जाने वाली ट्रेन स्पेशल ट्रेन शुरू किया गया है। इसके साथ साथ बनिहाल से बडगाम जाने वाली, इसके अलावा बडगाम से बनिहाल के लिए, चंडीगढ़ से लखनऊ, फिरोजपुर से पटना, उधमपुर से नई दिल्ली और जम्मू से नई दिल्ली के लिए जो 7 स्पेशल ट्रेनें निकाली गई है। तो एक जिस तरीके से लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है ट्रेनों की या फ्लाइट की बात करते हैं तो निर्देश जारी किए जा रहे हैं, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चाहे रेलवे स्टेशन हो जाए या फिर फ्लाइट अगर लोगों को पकड़नी है तो पहले समय से पहले पहुंचे और अपडेट लेते रहे। हालांकि अगर खासतौर पर दिल्ली की बात करते हैं तो समय में किसी प्रकार का बदलाव अभी किसी ट्रेन में नहीं हुआ है। अगर आगे होता है तो उसके भी निर्देश जारी किए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रायोजिता जानकारी के लिए। तो लगा दिल्ली सरकार की शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक यहाँ पर आयोजित होगी। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर ये बैठक बुलाई गई है जिसमें दिल्ली की सुरक्षा को लेकर समीक्षा भी की जाएगी और आगे क्या तैयारियां सरकार की ओर से रहे इसको लेकर भी विचार किया जाएगा।